हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप स्टोरीज बाय पूजा। मैं हूँ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप ट्रेनर पूजा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो, जो कि है एक धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ, रेड अनियन स्पा विद केराटिन। ये स्पा एक ऐसा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो हर ऑर्डर में जाता है, हर कोई मेरे से ये परचेज कर रहा है, रेड अनियन स्पा विद केराटिन। अब इसको सब ले तो रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बट उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किनको यूज करना चाहिए और किनको नहीं यूज करना चाहिए, इसके ज्यादा यूज के साथ क्या इफेक्ट होगा, एंड बहुत 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 सारे और भी क्वेश्चंस। तो मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए लेके आई हूँ एक वीडियो, जिसमें मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगी, कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब, पास में लगा बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दे, ताकि जब भी वीडियो पोस्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं रेड अनियन स्पा। दिस इज द बॉक्स ऑफ रेड अनियन स्पा। 1 किलो का ये बॉक्स है और इसके कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको साथ साथ एप्लीकेशन करूँगी, साथ साथ बताऊँगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और जस्ट लुक एट दिस, इसमें आपको पिंक कलर का ये स्पा रहता है। नॉर्मल जितने भी हम स्पास यूज करते हैं वो हमेशा वाइट कलर के होते हैं। ये पिंक, लाइट पिंक कलर का है, बिकॉज इसमें गुडनेस ऑफ रेड अनियंस हैं। और इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे बाकियों से अलग है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसको बनाने का क्या तरीका है। वैसे तो आप इसको नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसको आप अप्लाई कीजिए कि आपके बालों को बिल्कुल ही सैलून वाली लुक आए, कि जैसे सैलून से हम अच्छा सा 1000 रुपये वाला स्पा करवाते हैं तो कितना अच्छा हमें लगता है, वैसे कैसे बनाना है इसको। थोड़ा सा क्वांटिटी में इस बाउल में डालने लगी हूँ, अकॉर्डिंग टू दी लेंथ, अकॉर्डिंग टू दी आपका कितना बाल आपके हैवी हैं या लाइट हैं, उस हिसाब से आपको देखना है, और इसको बार बार आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए मैंने फिलहाल इतना क्वांटिटी लिया है, इसमें आराम से आपके 10 या 12 या 15 स्पा हो जाएंगे। इतना क्वांटिटी अभी मैंने लिया है। अगर ये क्वांटिटी मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में दोबारा और ऐड भी कर सकती हूँ। इसमें अब मैं ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। दिस इज द विटामिन ई कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है विटामिन ई का, ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपके अगर बाल बहुत डैमेज्ड हैं, बहुत फ्रीजी हैं, तो आप इसको कट कीजिए और इस स्पा के अंदर आपको इसको मिलाना है। एक बार में आप 1 कैप्सूल इसमें डाल दीजिए। और बालों को और ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की बनाने के लिए आपके पास कोई भी हेयर सीरम है तो हेयर सीरम के 2 to 3 पंप्स इसमें डाल दीजिए। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सिल्की कर देगा। अब इसको गिव इट अ गुड मिक्स। मुझे थोड़ा सा मेरे बालों के हिसाब से क्वांटिटी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब अपने बालों को आपको कई लोग कहते हैं हमें लगाना भी मुश्किल लगता है, तो उनके लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हाफ पार्टीशन कर लीजिए अपने बाल, आधे यहाँ हो गए, आधे यहाँ हो गए। उसके बाद फिर से ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है। ईयर टू ईयर पार्टीशन कर दिया, दैट मीन्स आपके आधे बाल ये हैं, आधे बाल ये हैं। अब आप इसको
लॉक कर लीजिए किसी क्लिप के साथ या किसी चीज़ के साथ। मैं ब्रश के साथ लॉक कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इतने बाल जो आपके पीछे से बचे हैं, इसको भी आप 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इतना पहले मैंने नीचे का पोर्शन लिया, इतना क्वांटिटी मैंने लिया है इन 1 टच, एंड उसके बाद इसको लगाना है और लगा के ऐसे इमल्सिफाई करना है। 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको इसको इमल्सिफाई करना है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा मैंने पार्टीशन लिया, उस पे भी मैंने इसको लगाया। रूट्स पे अभी मैं इसको नहीं लगा रही हूँ, रूट्स पे आपने इसको लगाना भी नहीं है, हमने सिर्फ लेंथ पे इसको लगाना है। और रूट्स पे कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर प्रोडक्ट कम लग रहा है तो और भी ले सकते हैं आप, बट बहुत एक्सेसिव भी ना लीजिए कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आप उतना ही लीजिए, ठीक है। गिव इट अ गुड ब्लेंड, अच्छे से प्रोडक्ट को इमल्सिफाई कर लो बालों में। देखो ये पीछे का पार्ट सारा मेरा कवर हो गया है। अब ध्यान रखिए कि मैंने इसको, ध्यान से देखो कि मैंने इसको अपने रूट्स पे नहीं लगाया अभी, ठीक है। इसको जब आप करेंगे इमल्सिफाई, आपके बाल थोड़े से जो टूटेंगे ही टूटेंगे। एंड ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाल आपके टूट नहीं रहे, जो ऑलरेडी आपके बाल टूटे होंगे वो इसके साथ इमल्सिफाई करने से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए डरना मत कि मेरे तो बाल बहुत झड़ गए, ऐसा नहीं होता। और क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके बाल टूटेंगे तो आपको पेन होगा, तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पेन नहीं होगा आपको, आप आराम से इसको लगाइए। सेकंड पार्ट को मैं ओपन कर लिया है और इसको मैंने 2 to 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया है और धीरे धीरे करके अगेन आई एम इमल्सिफाइंग। छोटे छोटे बाल के सेक्शन लेके इसको इमल्सिफाई करते जाओ। 2 से 3 मिनट की मसाज इसको दो। काफी क्वेश्चंस मेरे को आते हैं पर्सनली, सब लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैं ट्राई करूंगी कि सबके क्वेश्चंस के आंसर आज आपको वीडियो में ही मैं दे दूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको कौन कौन लगा सकता है। इसको आप, चाहे आपकी कोई भी एज है, कोई भी जेंडर है, आप चाहे टीनेज में हैं, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़कियां हैं, कोई भी एज ग्रुप इसको लगा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि ये देखो, इसको इस तरह से अब हमने छोड़ देना है। इसी तरह से जैसे मैंने एक साइड पे लगाया वैसे ही सेकंड साइड पे भी मैं लगाऊंगी। हाफ पार्टीशन कर लिया, फर्स्ट हाफ को टाई कर लेंगे। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ क्लिप या कुछ भी। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे पास ब्रश के सामने ही होते हैं, मैंने ब्रश का यूज किया है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसको कब लगाना है। इसको आप कम से कम 10 दिन में, 7 से 10 दिन में एक बार जरूर यूज कीजिए। क्वांटिटी इतना ही रहेगा। एंड अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, लाइक आपने कलर करवाया है, कैरेटीन करवा चुके हो, स्मूथनिंग करवाई है, रीबॉन्डिंग करवाई है, तब भी आप इसको लगा सकते हो। बिकॉज ये आपको, इट इज रेड अनियन स्पा विद कैरेटीन। कैरेटीन का मतलब कई लोग समझते हैं कि ये कैरेटीन करने के लिए है,
ऐसा नहीं है। कैरेटीन एक तरह का फूड होता है जो आपके बालों को और आपके नेल्स को चाहिए होता है। तो ये फूड हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे बाल बहुत स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि हम इसको रोज लगा सकते हैं। अगर आपने रोज लगाना है आफ्टर वॉश तो आप क्वांटिटी कम कर लीजिए और उसको जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं वैसे आप लगाइए। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि इसको लगाने के बाद कितनी देर छोड़ना है। इसको आपको लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे आप छोड़ सकते हो। कईयों के पास टाइम कम है तो कम से कम आधा घंटा इसको लगाओ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1.5-2 घंटे इसको लगाओ। और इसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू आपने पहले करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो एंटी फ्रीज शैम्पू कीजिए। अगर नॉर्मल आपको कोई डैंड्रफ है या हेयर फॉल है तो वो वाला शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद आपको गीले बालों पे इसको लगाना है। और इसको जब आपने वॉश करना है तो आपने सिंपल वाटर से इसको वॉश करना है। सिंपल वाटर से वॉश करके और देन उसके बाद आप ब्लो ड्राई मत कीजिए, क्योंकि ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, आपके बालों को इतना मॉइस्चर जो मिला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं। रेड नॉर्मल वाला जो कैरेटीन स्पा आता है वो भी अच्छा होता है। वो मेरे पास छोटी पैकिंग अवेलेबल है। अगर आप छोटी पैकिंग ट्राई करना चाहते हैं कि इसके साथ रिजल्ट क्या आएगा तो नॉर्मल कैरेटीन स्पा आप ले सकते हैं। वो 1/2 kg का बॉक्स आता है। ये रेड अनियन जो है ये 1 kg के बॉक्स में ही आता है। और ये दूसरे वाले स्पा से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें गुडनेस ऑफ रेड अनियन है। रेड अनियन क्या करेगा, आपके बालों को प्रीमेच्योर ग्रे, मतलब पहले से ही जो उम्र से जल्दी जब बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करेगा। डीप क्लिनजिंग करेगा, क्योंकि रेड अनियन के बहुत फायदे होते हैं। आपके हेयर फॉल में ये हेल्प करेगा, हेयर फॉल को रोकने में। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उसको रोकने में मदद करेगा। एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज्यादा शाइनी कर देगा आपके बालों को, बहुत एक्सेसिवली स्मूथ कर देगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि विटामिन ई का कैप्सूल बीच में डाल के करो, उसके साथ तो आप पूछो ही मत कि बाल कैसे हो जाएंगे। बाल आपके बहुत ही सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। जिनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं बाय द एज के साथ साथ बाल पतले हो रहे हैं, ये उसमें भी हेल्प करेगा कि बालों को थिन नहीं होने देता, बालों को मोटा रखता है। और जो भी पोल्यूशन है, पोल्यूशन एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन हमारे बालों में आता है उसको भी ये साफ करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके डैमेज्ड हेयर को ये वर्क करता है। बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, गंदे हैं, तो उसको ये वर्क करेगा। दैट्स ऑल। मेरे सारे के सारे बालों पे अब लग गया है। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट जो बच गया है उसको भी मैं आराम से अपने बालों में नीचे नीचे लगा लूँगी। और मैं तो इसको आराम से टक कर लेती हूँ और फिर सारे काम अपने कर लेती हूँ। 1.5, 2, 3 घंटे मेरे बालों में ये लगा रहता है, इसलिए मैं तो इसको छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ जब मेरे को कोई काम ना हो तब। एंड उसके बाद जैसे कि अब मेरा सारा जो स्पा है वो लग चुका है। देखो, उसके बाद मेरे हाथों में कोई बाल नहीं आए। जो बाल पहले से ही टूटे हुए थे सिर्फ वो मेरे हाथों पे आए थे। इसके बाद
आपके हाथों में कोई प्रोडक्ट नहीं है, हल्का हल्का जो प्रोडक्ट है वही है। सिर्फ आपको अपने हेड पे स्कैल्प पे इस तरह से हल्का हल्का मसाज कीजिए। इसके साथ क्या होगा, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके स्कैल्प के अंदर जाएगा, रूट्स तक जाएगा, फॉलिकल तक जाएगा एंड उसके बाद और अच्छे से वर्क करेगा। और ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, गिव इट 3 to 4 मिनट्स मसाज। अगर कोई आपके घर में अवेलेबल है तो आप उससे भी मसाज करवा सकते हैं। अब आप इसको बांध लो विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, रबर बैंड, क्लिप, एनीथिंग, आप इसको बांध के रखिए। एक और टिप मैं आपको देती हूँ, अगर आपको और आपके बालों को थोड़ा सा और स्मूथ करना है तो आप क्या कीजिए, हॉट टाल को बिल्कुल हॉट वाटर के साथ निचोड़ के आपको उसको रैप कर लेना है। उसके साथ क्या होगा, जो प्रोसेस होता है और थोड़ा सा फास्ट हो जाता है एंड उसके साथ और थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आराम से उसको 15 से 20 मिनट के लिए आप अपने बालों में लगा लीजिए एंड उसके बाद अब मैं तो थोड़ी देर के बाद रिमूव करूँगी, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ मैं आराम से 1-1.5 घंटा लेके ही चलती हूँ कि मुझे 1-1.5 घंटा ही अपने बालों में लगाना है। आप चाहें तो आप इसको 20 to 30 मिनट्स में भी वॉश कर सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम इसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। येस, आप इसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। उस केस में आप कंडीशनर नहीं लोगे और क्वांटिटी थोड़ी कम कर लोगे। उसको जल्दी से अपने बालों में आपको लगाना है आफ्टर शैम्पू एंड आफ्टर 5 मिनट्स ही आप उसको वॉश कर लो। उसके साथ भी आपके बाल जो हैं बहुत स्मूथ रहेंगे एंड इसको आप 7 से 10 दिन में एक बार ये प्रोसीजर आप ज़रूर करो। छोटा पैकिंग जो होता है दैट इज अवेलेबल विद ओनली कैरेटीन। ये है कैरेटीन हेयर मास्क, ये सिंपल कैरेटीन हेयर मास्क है 1/2 kg और ये वाला जो है ये रेड अनियन स्पा है विद कैरेटीन। कैरेटीन इसमें भी है एंड दिस इज सिंपल कैरेटीन। ये थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर है बिकॉज इसमें गुडनेस ऑफ रेड अनियन से। ठीक है, आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस का आज आंसर दे दिया होगा। 15 से 20 मिनट के बाद नहीं मतलब आधे घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद आई विल वॉश एंड शो यू द रिजल्ट्स। मैं तो थोड़ा उसके बाद प्रेसिंग भी कर लेती हूँ, उसके साथ और स्मूथ रहते हैं बाल एंड जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं करो वो तब तक ऐसे ही टिके रहते हैं। बिकॉज आप सबको पता है कि लाइव्स हैं, मेरी वीडियोस रहती हैं, लाइव्स रहती हैं, कस्टमर्स रहते हैं, तो वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल सबके सामने। तो जब प्रेसिंग कर लेते हैं तो ये सब झंझट खत्म हो जाता है। तो जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं होता तब तक बाल ऐसे ही रहते हैं। इसलिए आई शो यू द रिजल्ट्स इन सम टाइम। So these are my hairs after wash होने के बाद I know आप देख सकते हो, फील नहीं कर सकते, बट I can feel it कि बहुत सॉफ्ट एंड शाइन आया है बालों में, अलग सा शाइन है एंड सिल्की एंड स्मूथ। और इसको टेक्सचर, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, उनका टेक्सचर फ्रीजी है या नहीं भी है, तो टेक इतना सा सिरम और इस टाइम पर आपको बालों में इसको लगाना है। इसको रब करें एंड इसको अपने सिर्फ लेंथ पे लगाना है। इसके साथ आपके बालों में बहुत शाइन, और ज़्यादा शाइन एंड टैंगल फ्री हो जाएंगे आपके बाल और बहुत ही अच्छे से आपका हाथ जो है बालों से स्लिप होगा। एंड इसको टीनेज में जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली, जिनके बहुत टैंगल्स रहते हैं, उनके ऊपर भी आप ये सीरम अप्लाई कर सकते हैं। इट विल गिव अ नेचुरल शाइन टू योर हेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और स्ट्रेट करके भी एक बार मैं इसका लुक आपको दिखा दूंगी। बाय। तो ये रही मेरी लुक आफ्टर यूजिंग रेड अनियन स्पा विद कैरेटीन।
आप देख ही सकते हैं मेरे बाल इतने शाइनी हो गए हैं एंड इट इज वेरी वेरी स्मूथ, बहुत बहुत स्मूथ, बहुत शाइनी एंड वाकई दिल कर रहा है कि किसी एड में जाके ना अभी के अभी काम कर लूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत सारा कमेंट भी करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब, पास में लगा बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर हिट कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लाऊं तो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नए वीडियो के लिए वेट करते रहें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।